Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Veera Girls College, Udaipur. Today, we are going to study mitosis by performing practical in onion root tips. Dear students, आपके जो सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर बोटनी के अंदर जो प्रैक्टिकल हैं, बोटनी के जो प्रैक्टिकल हैं, वो 3 पेपर से मिलके बने हैं। बोटनी के जो 3 पेपर चलते हैं आपके, उनसे मिलकर बने हैं, जिसमें जो पहला पेपर है वह टैक्सोनॉमी का है, दूसरा पेपर जो है वह एनाटॉमी का है, और जो तीसरा पेपर है सेल बायोलॉजी का, उसमें ये तीनों ही मिला करके आपके बीएससी सेकेंड ईयर बोटनी के प्रैक्टिकल होते हैं। तो इन प्रैक्टिकल के अंदर जो आपके सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका सिलेबस दे रखा है, उसके अंदर आपका जो प्रैक्टिकल है वाला पार्ट है, उसमें माइटोसिस या हिंदी में अपन इसे क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो आज स्टूडेंट्स मेरे इस वाले वीडियो में हम समसूत्री विभाजन या माइटोसिस को समझेंगे, इसके द्वारा, प्रैक्टिकल के द्वारा। और माइटोसिस का प्रैक्टिकल को माइटोसिस को समझने के लिए हम जो प्याज की जड़ होती हैं, अनियन रूट टिप्स जो होती हैं, उसको मटेरियल के रूप में काम में लेते हैं। द पर्पस टू स्टडी द माइटोसिस बाय प्रिपेयरिंग स्क्वायर्स ऑफ अनियन रूट टिप। मटेरियल अनियन रूट टिप्स, एसिटिक एसिड, एसिटोकार्मिन, स्लाइड्स, cover slip and burner. Mitosis is the type of cell division which results in the formation of 2 daughter cells. These cells are identical to the parental cells and have the same chromosomes number as in their parental cell. Mitosis occurs in vegetative cells. It can be best observed in onion root tips. देखिए, मेरे पहले वाले वीडियो थ्योरी के जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाए थे, उसमें आपको लोगों को मैंने माइटोसिस के बारे में समझाया था। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक प्रकार का सेल डिवीजन है, जिसके इस डिवीजन के द्वारा एक कोशिका जो कि पेरेंटल सेल कहलाती है, उससे 2 कोशिकाएं बनती हैं, डॉटर सेल्स कहलाती हैं। अब ये जो 2 कोशिकाएं बनेंगी, ये जो पेरेंटल सेल थी उसके बिल्कुल समान होती हैं, एवं इनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर उतना ही होता है जितना कि पेरेंटल सेल में होता है। तो आज प्रैक्टिकल के अंदर हम माइटोसिस को समझेंगे, और माइटोसिस को प्रैक्टिकली रूप से समझने के लिए जो प्याज होती है, उसको हम एक अच्छी प्याज लेंगे और एक बोतल या गिलास के अंदर पूरा ऊपर तक पानी भर देंगे और उस प्याज को उसके ऊपर रख देंगे। 5-6 दिन में आप देखेंगे कि उस प्याज में से क्या है, छोटी छोटी जड़ें निकल जाती हैं। अब देखिए, क्वेश्चन अराइज होता है कि इस तरीके को करने के लिए हमने प्याज की जड़ ही क्यों ली? क्योंकि जब मैंने आपको माइटोसिस समझाया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि माइटोसिस जो है, समसूत्री विभाजन जो है, वह जब किसी भी पेड़ पौधे की या एनिमल की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उस समय होता है। तो प्याज की जो जड़ है, वहां पे देखिए जड़ों के वहां पे जब रूट निकलेंगी, प्याज में से, बल्ब में से जब रूट निकलेगी, तो वहां पे कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं बन रहा है। तो वहां पर जो ये रूट बनेंगी, नई रूट बनेंगी, वो किसके द्वारा बनेंगे? इनके अंदर माइटोसिस होगा, जिसके कारण रूट क्या है, बनना शुरू होंगी और बड़ी हो जाएंगी। तो इस कारण हम क्या करते हैं कि जो प्याज का जो बल्ब है, अनियन का जो बल्ब है, उसमें से जो रूट निकलती हैं, उनको हम मटेरियल के रूप में काम में लेंगे। और इससे बहुत अच्छा था, आगे हम लोग जब देखेंगे तो बहुत ही अच्छी इसके अंदर सारी स्टेजेस दिखती है माइटोसिस की। तो सबसे पहले प्रोसीजर, कट द रूट टिप्स बिटवीन 9 AM to 12 noon एंड फिक्स देम इन एसिटो एल्कोहल। एसिटो एल्कोहल क्या है? जिसमें 1:3 के रेशियो में ग्लेशियल एसिटिक एसिड और एथेनॉल को मिला के बनाते हैं। इसके अंदर हमें 24 घंटे तक इन्हें रखनी है। एंड देन ट्रांसफर देम टू 70% एथेनॉल।
Take 2 or 3 preserved root tips, wash them in water, place on drop of N/10 HCl on the root tip, followed by 2-3 drops of acetocarmine, stain on it. देखिए जो रूट निकल गई उनको हम काट के, और हमें किस समय काटनी है, देखिए उस रूट टिप्स को सुबह 9 से 12 के बीच में। ये क्यों करते हैं ये मैं भी आपको बताऊंगी। और इन रूट टिप्स को निकाल करके हम एसिटो एल्कोहल के अंदर 24 आवर्स के लिए रख देते हैं। इसके बाद उन रूट टिप को निकाल करके पुनः 70% एथेनॉल के अंदर रखा जाता है। देखिए जब प्याज के बल्ब से जड़ें बनती हैं, रूट्स बनती हैं, तो एक कोशिका विभाजन जो है वो 24 घंटे के अंतराल में एक कोशिका डिवीजन होता रहता है। और एक सेल डिवीजन को सारी स्टेजेस को कंप्लीट होने के लिए सनराइज होने के 2 या 3 घंटे के अंदर वो स्टेज पूरी हो जाती है। हम ये चाहते हैं कि 9 से 12 के बीच में अगर हम उन रूट टिप्स को काम में लेंगे, काटेंगे, तो क्या होगा कि एक सेल डिवीजन तब तक पूरा हो चुका होगा। इससे हमें क्या है, कई सारी डिवाइडिंग सेल्स मिल जाएंगी। अब इसके बाद में हमने देखिए जो रूट टिप ली हैं, एथेनॉल में से अब निकाल लेंगे रूट टिप को और अच्छी तरह से उनको पानी से वॉश करेंगे। पानी से वॉश करने के बाद में क्या है, उनके ऊपर उसको अपन क्या करेंगे, एक साफ सुथरी जो स्लाइड है, नीट एंड क्लीन स्लाइड है, उसके ऊपर उन रूट टिप को रख देंगे और इसके ऊपर N/10 HCl जो है उसके ऊपर 2-3 बूंदे डालेंगे। और इसकी 2-3 बूंदे डालने के बाद में कुछ देर हम रखेंगे। इसके पश्चात वो जो एक्स्ट्रा N/10 HCl जो है उसको हटा देंगे और अब उसके ऊपर कुछ बूंदे एसिटोकार्मिन की डालेंगे। अब एसिटोकार्मिन क्या है? एसिटोकार्मिन क्या है? एक स्टेन है जिसके अंदर क्रोमोसोम जो है, देखिए जब मैंने आप लोगों को क्रोमोसोम बताया था उस समय में ये बात बताई थी कि जो क्रोमोसोम किससे स्टेन होते हैं, एसिटोकार्मिन या जिम्सा स्टेन जो है उससे स्टेन होते हैं। तो कुछ देर के लिए हम एसिटोकार्मिन की कुछ बूंदे उसके ऊपर रखेंगे और स्टेन होने देंगे। अब इसको हमें या तो बर्नर के ऊपर आप हल्का हल्का गर्म कर लीजिए उसको, स्लाइड को, या हॉट प्लेट पर रख लीजिए, या जो वाटर बाथ है उसके ऊपर भी हम स्लाइड भीगे नहीं इस तरह से, तो कुछ देर उसको अंदर हम रख सकते हैं। और ऐसे हमको उसको बहुत ध्यान से हल्का हल्का ल्यूक वर्म जिसे कहते हैं गर्म करना है, ताकि वो जो स्ट्रेन है वो नहीं सूखे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये स्लाइड तैयार करेंगे। देखिए इस वाले में आप लोग देखिए ये सारी स्टेजेस हमने बताई हैं, जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे रूट टिप रखी है, फिर अच्छी तरह से फैला ली है, एसिटोकार्मिन डाला है। इसके बाद में क्या है कि उसको कवर स्लिप से अच्छी तरह से ढक लेते हैं। Place a cover slip over the root tips and now slowly tap the cover slip so that the meristematic tissue of the root tips are properly squeezed and spread as a thin layer of cells. This preparation of onion root tips cell is now ready for the study of mitosis under the compound microscope. देखिए कवर स्लिप ढकने के बाद में हम उसको हल्के हाथ से क्या करेंगे, उसको जो रूट टिप्स हैं जो कवर स्लिप के नीचे हैं और एसिटोकार्मिन से स्टेन हो चुकी हैं, उसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारी जो निडल होती है उसके पीछे का हिस्सा ले लीजिए, या एक साफ सुथरी पेंसिल के पीछे के हिस्से से भी हल्के हल्के उसको हम इस तरह से स्प्रेड करेंगे जिससे कि हमारी कवर स्लिप भी नहीं टूटे और जितने भी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो अच्छे से एक तरह से स्क्वेस्ड हो जाए, एक थिन लेयर के रूप में उसके ऊपर फैल जाए। अब ये जो हमारी स्लाइड तैयार हो गई है, अब ये हमारी स्लाइड क्या है, जो माइटोसिस की स्टेजेस को स्टडी करने के लिए तैयार हो गई। This preparation of onion root tips cell is now ready for the study of mitosis under the compound microscope. तो देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग कि ये जो सारी स्टेजेस हैं, यहाँ मैंने वापस देखिए इस तरह से कलर उसमें देखिए कि शुरुआत में जो सबसे पहले आ जाएगा ये है, ये देखिए वाला जो ये वाली जो स्टेज है जो सबसे पहले दिखाई दे रही है, आप देखिए जो जिम्सा स्टेज, ये जो एसिटोकार्मिन के कारण ये आपको हल्के गुलाबी या बैंगनी रंग के दिखाई देंगे। और
अर्ली प्रोफेज, जो फर्स्ट प्रोफेज देखिए यहाँ पर, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस विच इज द ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर डिस्टिंक्ट, न्यूक्लियोलस इज नाउ सीन क्लियरली. अर्ली प्रोफेज के अंदर देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रही है और न्यूक्लियोलस भी दिखाई दे रहा है. और अभी क्या है, जो क्रोमेटिन के फॉर्म में है, धीरे धीरे क्या है, क्रोमेटिन जो है वह क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो रही है. और जब लेट प्रोफेज स्टार्ट हो जाएगी उस समय क्या होगा, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस हैव पार्शियली और कंप्लीटली डिसअपियर्ड. प्रोफेज का एंड आते आते जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस जो है वो पूर्णतः डिसअपियर हो जाती है. ईच क्रोमोसोम नाउ begin to show chromatid. Primary constriction, secondary constriction and centromere. आप देखिए कि धीरे धीरे अब जब लेट प्रोफेज के बाद में जब मेटाफेज स्टार्ट हो चुका, यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में देखिए लेट प्रोफेज के अंदर ये क्रोमोसोम दिखने लग गए हैं, जबकि जो अर्ली प्रोफेज के अंदर आप देखिए क्रोमोजोम नहीं है, क्या है, क्रोमेटिन है और न्यूक्लियोलस दिख रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. और यहाँ पर धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही है, न्यूक्लियोलस भी, क्रोमोसोम क्या है वो क्लियर दिखने लग गए हैं. इसके बाद ये देखिए मेटाफेज. मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट, टोटली एब्सेंट. सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट. आप यहाँ पे देखिए तीसरा वाला जो डायग्राम है मेटाफेज का, जो बीच वाली इक्वेटोरियल जो प्लेट है वहां पर क्रोमोसोम आकर के अरेंज हो गए हैं. एंड ईच इज अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर. और आप देखिए जो पतले पतले धागे नुमा आकृति दिख रही है, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है. सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट एंड हेंस एस्टर इज नॉट फॉर्म्ड इन द प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल है इसलिए. द क्रोमोसोम एट मेटाफेज आर वेरी डिस्टिंक्ट. देखिए इस समय आप ध्यान से देखिए बीच वाली प्लेट के समान देखिए कि प्रत्येक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं जो कि सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं. और सेंट्रोमियर कहाँ है, इन बीच में इक्वेटोरियल प्लेट के वहां पर लगा हुआ है. each chromosome shows 2 chromatids, centromere, primary constriction, euchromatin and heterochromatin. Then third stage of mitosis is anaphase. एनाफेज में देखिए आप यहाँ पर ये जो चौथा वाला डायग्राम है, जो चौथे वाली जो स्लाइड है, स्लाइड का जो हिस्सा है कोशिका दिख रही है यहाँ पर, इसके अंदर धीरे धीरे क्या है देखिए कि लेट मेटाफेज के समय सेंट्रियोल के वहां से क्रोमोसोम में डिवीजन होता है, जिससे क्या है कि एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बन जाते हैं. ये मैंने आप लोगों को थ्योरी वाली क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझाया था. लेकिन अब ये जो नए क्रोमोसोम बनेंगे उसमें प्रत्येक में केवल 1 क्रोमेटिड होगा, जबकि मेटाफेज के समय प्रत्येक में कितने हैं, 2 क्रोमेटिड हो जाएंगे. तो यहाँ पर आप देखिए कि जो नए क्रोमोसोम बनेंगे जिसमें प्रत्येक में 1 क्रोमेटिड है, वो धीरे धीरे आधे क्या होंगे, एक पोल की तरफ जाएंगे और आधे जो हैं वह दूसरी पोल की तरफ जाएंगे. तो आप देखिए एनाफेज के अंदर क्लियरली धीरे धीरे क्या है, अपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम जा रहे हैं. देन यहाँ पर देखिए जो चौथी स्टेज है वो है टीलोफेज. टीलोफेज के अंदर क्या है, जो 5वें नंबर के डायग्राम में देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वह बिल्कुल अपोजिट पोल की तरफ पहुंच गए हैं, अपोजिट. और क्योंकि ये प्लांट सेल है तो यहाँ पर बीच में देखिए आप साइटोकाइनेसिस के लिए एक प्लेट टाइप संरचना बन गई, वॉल टाइप बन गई है, जो कि दोनों कोशिकाओं को अलग करेगी. और दोनों तरफ जो क्रोमोसोम पहुंचे थे वहां अपोजिट पोल की तरफ धीरे बाद में क्या होगा, जब लेट टेलोफेज का एंड आ जाएगा उस समय ये जो नए क्रोमोसोम बने हैं उनके चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तैयार हो जाएगी, इसके तरफ भी हो जाएगी, न्यूक्लियोलस भी अपीयर हो जाएगी और जो प्लेट है वह वॉल आगे तक खिंच जाएगी, जिससे एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी. इसी को माइटोसिस कहते हैं हम, ठीक है ना. अब माइटोसिस और प्रत्येक कोशिका के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, उतना ही क्रोमोसोम का नंबर होगा जितना हम शुरुआत में पेरेंटल सेल में लेकर चले थे.